नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस के 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथ के पीवाईक्यू प्रश्न हुए हैं, पीवाईक्यू सारे कराए जा रहे हैं। तो हमने दिल्ली पुलिस 2008 से लेकर 2024 तक प्लेलिस्ट बना दी, जो विद्यार्थी हैं आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज आपके लिए 19/8/2009 का पेपर लाया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहे हैं 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करिए। ऑप्शन दिया आपको 25%, 33.3, 30 या 67.7%। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। तो 2009 का आज मैं आपको प्रीवियस पेपर लाया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दिया है आपके 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यहाँ पर विक्रय मूल्य के, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। लाभ हानि में क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला और विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला। क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला और विक्रय मूल्य होता है आपका बेचने वाला। ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो आपको दिया है 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो बराबर में उल्टा मान मानते हैं। जैसे आपको दिया होता है यहाँ पर 3x बराबर 4y, तो बराबर में उल्टा मान मानते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 3। तो ऐसे ही क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का मान हो जाएगा 9। क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 9, बराबर में उल्टा मान मानते हैं। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 9 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 12, बराबर में उल्टा मान मानते हैं। तो आपने कोई वस्तु 9 में खरीदी, 12 में आपने बेच दी। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर, तो प्रॉफिट है 3 का। पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे, कितने में खरीदे आपने 9 में और गुणा 100, 3 से काटो 3 बार, तो 100/3 होता है जी आपका 33.3। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 2 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 2 नंबर, आपसे कह रहे हैं किसी क्षेत्रफल का 66.67% 15 वर्ग मीटर होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 23.5 वर्ग मीटर, 27.5 वर्ग मीटर, 22.5 वर्ग मीटर और 10 वर्ग मीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो 66.67% कितना होता है, ये होता है आपका 200/3। 200/3 होता है यहाँ पर। तो 200/3 और परसेंटेज वाले पॉइंट हटाओगे आप। 200/3 परसेंटेज और परसेंटेज हटाओगे, उसके लिए 100 आ जाएगा यहाँ पर। किसी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया क्षेत्रफल x था, बराबर 15 वर्ग मीटर है यहाँ पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब एक काम करते हैं इसको यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणा 3 और बटे 2 में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 45/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22.5। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 3 नंबर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर, आपसे कह रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ऑप्शन दिया आप, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया आपको 998, 985, 995, 980। तो कैसे करेंगे, तो आपसे कह रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 3 बार 9। आप इसको 35 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। तो 35 दूनी 70, 9, 9 में से 7 गई 2, उतार लो 9। कितनी बार जाएगा लगभग, तो 6 बार चेक कर लें इसको। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 18 3 21। इसको चेक करिए, 8 बार चेक करिए, 8 बार। 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 से 24, 24 4 कितने हो गए आपके 28। 9, 9 में से 8 गया 1, कितना से शेष 19। शेष को घटा दिया आप यहाँ पर।
999 आप शेष को घटा दीजिए। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गया 8 और एक 9, कितना आ जाएगा इसका 980। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर आपसे कह रहे 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 5238 सेकंड, 4492 सेकंड, 5414 सेकंड और 4620 सेकंड। तो औसत का सूत्र क्या होता है यहाँ पर। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, ये औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब एक काम करते हैं, आंसर जो सेकंड मारो सबका सेकंड बना लो यहाँ पर। 42 सेकंड तो ये है आपकी, तो 30 मिनट में आप बनाइए सेकंड, तो मिनट के लिए 60 से भाग कर दो, सॉरी सेकंड से लिए आप 60 से गुणा कर दो, 6×3 = 1800, 1800 सेकंड ये होगी आपकी। उसके बाद 4 घंटे को पहले बनाइए मिनट, तो 4 घंटे को पहले बनाइए मिनट, 4×6 = 24, 240 मिनट। फिर बनाइए इसको सेकंड, तो 0 0, 6×4 = 24, 4 का हासिल लगे 2, 6×2 = 12, 2 14, ये हो गया आपके 14,400 सेकंड। 14,004 सेकंड तो ये हो गई, और 1800 सेकंड और 42 सेकंड, वो टोटल जोड़ लो, 2 4 8 4 12, 4 1 5 और 1 6 और 1, ये आ गया आपका 16,242। कुल योग हो गया आपका 16,242। अब संख्या कितनी, संख्या जी आपकी 3 घंटे मिनट और सेकंड, तो 3 से भाग करिए यहाँ पर, 3 से भाग करिए, 3×5 = 15, 1 बचा यहाँ पर, 3×4 = 12, 3×1 = 3 और 3×4 = 12, 5414 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 इसका आंसर होगा, सॉरी विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर आपसे कह रहा है कोष्टक 500 + 200 × 4 × 3 + 2 का बराबर मान होगा। ऑप्शन दिया आपको 2902, 14,000, 18,402, 16,800। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो हल करते हैं यहाँ पर, तो जोड़ लो 500 और 200 कितने हो गए आपके यहाँ पर 700 × 4 × 3 और 2 कितने हो गए आपके 5, गुणा कर लो यहाँ पर 4×5 = 20, 20 × 700, 7×2 = 14, 1 2 3 3 0, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14,000। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर आपसे कह रहा 3 साझेदार ए बी सी किसी साझेदार में क्रम से 3800 रुपए, 4000 रुपए और 4200 रुपए निवेश करते हैं, तो 1800 रुपए के लाभ में से बी को मिलने वाला लाभ कितना होगा। ऑप्शन, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया, तो ऑप्शन दिए आपको 400, 600, 800 और 1000। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो 3 साझेदार हैं आपके ए बी और सी। पहले व्यक्ति ने लगाया आपके 3800 रुपए, दूसरे व्यक्ति ने लगाया आपके 4000 रुपए, तीसरे व्यक्ति ने लगाया आपके 4200 रुपए। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 से काटिए 19 बार, 2 से काटिए 20 बार, 2 से काटिए इसको 21 बार। टोटल रुपए कितने दिए, टोटल रुपए दिए आपको 1800। हमारे साथ टोटल योग कर लो यहाँ पर 20 और 21, 41, 41 और 19 कितने हो जाएंगे आपके 60। और आपसे क्या पूछा यहाँ पर बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 थी 18, 3 2 जीरो बची और 3 दूनी 6 और 2 जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 600। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर आपसे कह रहा है कि √147 + 27 √ बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा √3 का मान ज्ञात की। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 10, 7, 2√3, 2√7। तो कैसे करेंगे, तो 147 को लिख सकता हूं मैं 49 × 3 प्लस 27 को लिख सकता हूं मैं 9 × 3 बराबर x × √3। 49 का वर्ग 7√3 प्लस 9 का मान हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, 9 का मान √3 बराबर दिया है x × √3। इसमें से √3 आप बाहर ले लीजिए, 7 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 10 बराबर x × √3। √3 से √3 करें तो x का मान कितना आ जाता है, x का मान हो जाएगा आपका 10। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर।
प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर आपसे कह रहे हैं, यदि 80 गाय घास के 30 गट्ठरों को 9 दिन में खा लेती हैं तो 120 गाय घास के 150 गट्ठरों को कितने दिन में खाएगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। तो 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 36 दिन। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, एक होता है आपका M1, D1, H1 और W1। M2, D2, H2 और W2। M होता है मैन, D होता है दिन, H होता है आवर और W होता है आपका वर्क। तो M1 मैंने मान ली गाय, गाय कितनी है आपके यहाँ पर 80। दिन कितने दिए आपको, दिन दिए 9। H इसमें आवर इसमें है, तो वर्क कितना करती है यहाँ पर 30 गट्ठर खाती है, बराबर M2 गाय मान ली मैंने यहाँ पर 120। दिन आपसे पूछा है, H इसमें है नहीं, तो वर्क कितना खाती है यहाँ पर 150। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 30 से कम 30, 30 पंजे 150, 5 से काटे इसको 24 बार, 4 से काटो 6 बार, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटो 10 बार और 10 तिया 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी 30। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर आपसे कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मूलधन कितना है। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 100, 125, 150, 200। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है जी आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है 120, बराबर मूलधन आपसे पूछा है x, दर कितने दिया आपको 6%, समय कितना दिया है 10 बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काटो 6 दूनी 12 और एक जीरो, बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 200 रुपए। तो x का मान आ जाएगा आपको 200 रुपए। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र का होगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। तो आप 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इस सवाल करेंगे ऑप्शन से। मैंने माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान उम्र मान ली मैंने ऑप्शन से 10 वर्ष। तो किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। तो व्यक्ति की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 गुना है इसका, तो ये हो जाएगी आपकी 40। कितनी हो जाएगी आपकी 40। अब आपसे कह रहा है कि 20 वर्ष पश्चात, तो 20 जोड़ी यहाँ पर 30, 20 इसमें जोड़ी तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60। 20 वर्ष पश्चात वे अपने पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो इसका दुगना है या नहीं यहाँ पर। तो विकल्प नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दुगना बैठ गया यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर आपसे कहा 3000 में से किस न्यूनतम संख्या घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा है। तो ऑप्शन दिया आपको 998, 997, 1025 और 372। तो न्यूनतम संख्या के लिए आप घटाने बोले तो 7, 11 और 13 का आप निकालिए एलसीएम। 7, 11 और 13 का निकालिए आप एलसीएम। तो गुणाएं कर लो डाट इनकी, 11 सत्ते 77, 77 गुणा 13 हो जाएगा आपका 1001। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 1001। संख्या कितने दी आपको 3000, तो एलसीएम से भाग दीजिए यहाँ पर। एलसीएम कितना 1001, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, 0 0, 2 एकम 2, घटा लो 10 में से 2 गए 8, 9। तो कितने बच जाएंगे आपके 998। तो कितने घटाने पड़ेंगे आपको, जितना शेष बचे तो 998 आपको घटाने पड़ेंगे और संख्या पूर्णतः भक्त हो जाएगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर विकल्प नंबर इसका एक आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 12 आपसे कह रहा है 1642 गुणा 1642 माइनस 442 गुणा 442 बटे 1642 माइनस 442। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2019 से पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 2084, 20,884, 42,378, 34,508। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और गुणा ए प्लस बी। ये सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पर।
तो ए कितना, ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर, ये बन रहा है आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लिखिए यहां पर ए माइनस बी, तो 1642 माइनस 442 गुणा ए प्लस बी, 1642 प्लस 442 बटे 1642 माइनस 442। तो ये तो इससे कट गया, तो जोड़ दो यहाँ पर 1642 और 442। दो और दो चार, चार चार आठ, छः चार 10, ये आ गया आपका 2084। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे कह रहा है पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है, जबकि पात्र का चौथाई भाग जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन कितना है? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.75 या 1.55 किलोग्राम। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, भरे पात्र का वजन मान लिया मैंने, पात्र का भरे पात्र का भरे पात्र का वजन मान लिया मैंने y, और खाली पात्र का मैंने वजन मान लिया, खाली पात्र का खाली पात्र का वैल्यू मानी मैंने x। तो पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन, तो खाली पात्र कितना आपका x, और पूरे पात्र का वजन कितना है पर y। तो टोटल वैल्यू कितनी दी आपको? टोटल वैल्यू दी आपको 16.5। अब आपसे कह रहा है पात्र का चौथाई भाग जब भर जाता है, तो यहाँ पर x प्लस भर जाता है चौथाई भाग, तो ये चौथाई भाग कितना लिखोगे? 1/4 y बराबर हो जाता है आपका 5.25। अब इस 4 के सामने गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस y बराबर 4 के यहाँ गुणा करिए, यहाँ पर 4×5 = 20। चलो यहाँ गुणा कर लो, 4×5 = 20, हाथ से लगे 2, 4×2 = 8, 2 10, हाथ से लगे 1, 4×5 = 20 और 1 21, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, चिन्ह चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, आपके कितने बचेंगे? आपके माइनस के 3x बराबर, यहाँ घटा लो, कितने बचेंगे आपके? 21 में से घटाइए आप 16.5, 10 में से 5 गए 5, और 20 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके? 4.5 माइनस के 4.5, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटो यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3×5 = 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो आपसे पूछा खाली पात्र, तो खाली पात्र क्या माना आपने? x, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो x का मान आ जाएगा आपका 1.5। विकल्प नंबर एक इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर, आपसे कह रहा है 16.02 गुणा 0.01। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया। तो ऑप्शन दिया आपको 1.602, 0.01602, 0.01604, 60, 0.1, 0.16022। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है 16.02 गुणा 0.001। तो एक काम करते हैं आप, ये गिन लो पॉइंट कितने बाद, तो 3 अंक बाद यहाँ और 2 अंक बाद यहाँ, तो 5 अंक बाद पॉइंट देख लो आप किस ऑप्शन में। यहाँ पर 3 अंक बाद ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका 1602, 1602 आएगा आपके यहाँ पर। तो ऑप्शन 5 अंक बाद देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि 1602 है, तो ये आएगा आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर, आपसे कह रहा है 12/21 अनुपात बराबर 15 अनुपात 3/7। तो x का मान ज्ञात की। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया आपको 3/245, 4/235, ऑप्शन दिया आपको 3/245, 4/235, 7/245, 4/245। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 15 प्रश्नों से आपसे कितने प्रश्न भरे।